सभी को एक बार फिर से नमस्कार। प्लांट्स प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज ये जो आप शानदार सा हरा भरा पेड़ देख रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये है जाड़ का पेड़, जिसे साल्ट बुश टूथब्रश ट्री भी कहते हैं। और यह रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। गर्मियों के समय आप देख सकते हैं, अभी जून जुलाई का महीना चल रहा है और इसमें अभी भी कितना हरापन है। इसे मिस्वाक भी बोलते हैं और यह ग्रीष्म ऋतु का शानदार प्लांट है। इसके बहुत ज़्यादा गुण हैं। और इसका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक महत्व है। गुरु नानक जी के जन्म उत्सव के दिवस में भी जब वर्णन किया गया है, उसमें जाल का भी विशेष महत्व है। महाभारत के कर्ण पर्व में भी जाल का महत्व है और अन्य जो भारतीय संहिता हैं उनके अंदर भी जाल का महत्व है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है सेल्वोड्रा ऑल्कोडिस और यह रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह बहुत ही दुर्लभ वृक्ष हो गया है। बहुत ज़्यादा कटाई के वजह से यह अपना वजूद बचाने में संघर्ष कर रहा है। यह सूक्ष्म जलवायु का विलुप्त होता एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। महाभारत के कर्ण पर्व में भी इसका वर्णन किया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। कहते हैं कि जब नानक गुरु धूप से बचने के लिए किसी पेड़ की तलाश कर रहे थे तो उस समय इन्हें जाल का पेड़ मिला था। जाल का जो पेड़ है वो 18 से 30 फीट तक ऊंचा जाता है और यह चौड़ाई में 10 से 15 फीट तक जगह कवर कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब वृक्ष पर नई पत्तियां आई हैं। चैत्र वैशाख के समय भी इसमें नई पत्तियां आती हैं और जेठ मास के अंदर भी। जेठ मास के अंदर इसके अंदर बहुत शानदार पिल्लू लगते हैं, जो ग्रीष्म का यानी कि गर्मी का रामबाण इलाज है। लू के बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस वृक्ष को लवणीय भूमि, शुष्क जलवायु व बंजर होती जमीन पर यह अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। यह इसका महत्व है, इसकी विशेषता है। वैशाख के महीने में जाल वृक्ष पर हरे व सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। जाल जो हैं वो राजस्थान में 2 किस्म के पाए जाते हैं। एक पिल्लू वाले जाल होते हैं और एक बिना पिल्लू वाले। ये जो आप देख रहे हैं ये बिना पिल्लू वाला जाल है और जेठ आषाढ़ तक जो पिल्लू वाले जाल जो होते हैं उसके ऊपर आप शानदार पीले व लाल रंग के पुष्प देखेंगे और इसी समय यहाँ पे शानदार पिल्लू लगते हैं। जहाँ रेगिस्तान में घास की कमी होती है उस समय जाल जो है उसकी हरी पत्तियाँ मवेशियों के लिए भरण पोषण का कार्य करती है और सूखी पत्तियों का भंडारण करके आने वाले समय के लिए पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। घनी टहनियों से सुशोभित सुंदर हरे रंग का जाल जो है वो आप राजस्थान के तालाबों, बंजर भूमि, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में आराम से देख सकते हैं। इसकी जो सघन पत्तियां हैं और तने के अंदर जो कोटर बनते हैं उनमें स्थानीय पक्षी निवास करते हैं और जाल के वृक्ष की संख्या कम होने के कारण मोर, तोते, चिड़िया, जंगली बिल्ली, कोयल आदि के भी निवास स्थान कम हुए हैं, क्योंकि ये जो जाल है ये उन सभी का निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन संख्या की कमी की वजह से इनके अंदर यह गिरावट आई है। तो जाल का बहुत ज़्यादा महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने बता ही दिया, लेकिन अगर हम राजस्थान के लोक भूमि के रूप में देखें तो जो भी लोक देवता हैं उन सभी के निवास स्थान के साथ आपको जाल खेजड़ी जरूर देखने को मिलेगी।
जाल जो है वो इनकी टहनियाँ हैं। इसे आप दांत साफ करने के लिए काम में ले सकते हैं, इसीलिए इसे टूथब्रश ट्री भी कहते हैं। और इसकी जड़ों का उपयोग बर्तन साफ करने के जो पदार्थ हैं उन्हें बनाने के लिए काम में लिया जाता है। लकड़ी की जो राख है उनका इस्तेमाल ऊँट, गाय, भैंस, बकरी आदि अगर काट लेते हैं तो उनके बचाव के लिए, रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिल्लू जो है इसका जो फल है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इसकी जो राख है आप छाले व कटी फटी चर्म संबंधी जो समस्या है उनके निदान के लिए उपयोग में ले सकते हैं। मानव चिकित्सा के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। चूर्ण जो है इसका छाले के लिए किया जाता है और जड़ों व पत्तियों का बवासीर के लिए, खांसी के लिए, गठिया बाव के लिए, बुखार, आँखों के संक्रमण आदि के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। पक्षियों के द्वारा इनके बीजों को एक दूसरे स्थान पर परिवहन के रूप में ले जाया जाता है और नहीं तो इसके अंकुरण की जो संभावना है वो नए के बराबर रहती है। अंकुरित नई कोंपलें जो है वो मवेशियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो हमें सोचने वाली बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण वृक्ष होने के बाद भी इसकी वर्तमान में अंधाधुंध कटाई चल रही है, इसकी संख्या घट रही है और विश्व जो संगठन है इन्होंने भी इसके लिए खेद जताया है, चिंता व्यक्त की है। तो हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि इस विविधता वाले शानदार वृक्ष को हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। और अपने आसपास अगर हैं तो आप कलम से भी इसकी पौध तैयार कर सकते हैं, बीजों से भी आप, पिल्लू से भी इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नर्सरी है तो आप वहाँ से भी लाकर इसे लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार उपयोगी पेड़ हैं। बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी हमने दी है, लेकिन अभी भी इसकी बहुत सारी जानकारियाँ बाकी हैं। लेकिन जो ज़रूरी जानकारियाँ थी वो हमने आपको प्रदान की हैं। तो आप भी अपने आसपास, अपने घर आंगन में, विद्यालय में, अन्य सभा स्थल में, प्रांगण में पेड़ लगाएं और विविधता को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।